नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज हम बहुत अच्छी बातें आपसे करने आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, पैसे, हर किसी को पैसे चाहिए। गरीब हो उसे भी पैसे चाहिए, जो मिडिल क्लास फैमिली उसे भी पैसे चाहिए, जो बहुत अपर क्लास है उनको भी पैसे चाहिए। यानी हर कोई चाहता है कि हमारा जो भी पैसे हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ महीने के 10,000 कमाते हैं, कोई 50,000 कमाते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि हम अपग्रेड हों। हमने बहुत सारे बुक पढ़े और बहुत चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगी। हमने सोचा कि हम इसे करते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन बहुत सारे बुकों में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ने के बाद मुझे 3 चीज़ ऐसा जिससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ कि ये चीज़ करना चाहिए और ये वर्क करेगा, इट विल वर्क। और हमने किया, पर पता नहीं क्यों 2 दिनों बाद हमने उसे छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि इट विल नॉट गोइंग टू वर्क, छोड़ दिया। वो 3 चीज़ क्या था मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद आपने सुना भी होगा, लेकिन उसके बाद जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मैंने कुछ कहीं पढ़ा और जब उस चीज़ को मैंने इस 3 चीज़ों से रिलेट किया, तब मुझे लगा कि डेफिनेटली इट विल गोइंग टू वर्क। और 100% दावे के साथ कहता हूं, ये पूरा वीडियो सुनिएगा और पूरा सुनने के बाद आप खुद यकीन करेंगे कि इस तरीके से आप भी पैसा काफ़ी कमा सकते हैं। हमने ये पढ़ा था कि नंबर 1, कि जब भी आप पानी पीते हैं, तो जो भी आपका डिजायर हो, सबसे पहले तो आप अपना डिजायर फिक्स कर लें कि आपको चाहिए क्या। आपको टोयोटा इनोवा चाहिए या मर्सिडीज चाहिए, जो भी चाहिए, या आपकी सैलरी ये हो या आपका ऑफिस ऐसा, जो भी चाहे वो डिजायर या मंथली क्या कमाना चाहते हो वो फिक्स कर लें। सबसे पहले वो फिक्स कर लें, बार बार उसको फ्लैक्चुएट ना करें, चेंज ना करें। फिक्स करने के बाद जो चीज़ आपने डिसाइड कर लिया, जब भी आप पानी पीते हो, सुबह, दोपहर, शाम, पानी पीने के पहले उसमें अपने डिजायर को जरूर बोले। नंबर 1 होता यह है कि जब भी आप उस पानी में जब आप कुछ बोलते हैं तो उसमें एक क्रिस्टल फॉर्म तैयार होता है। और ये साइंटिफिक प्रूफ भी है कि पानी पे हमारे शब्दों का बहुत असर होता है। गलत शब्दों का भी बहुत असर होता है और अच्छे शब्दों का भी बहुत असर होता है। इस पे हम वीडियो बाद में बनाएंगे। तो जब आप पानी पीने के पहले अपने डिजायर को, आप जो भी चाहते हैं कि आप 50,000 रुपये कमाना चाहते हैं, 20,000 रुपये कमाना चाहते हैं, 10 लाख चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, अमाउंट कोई मायने नहीं रखता। जब आप बार बार बोलकर पीते हैं और जब वो आपके शरीर में जाता है तो 72% जो है वाटर ही हमारे अंदर कंटेंट है। तो वो उस चीज़ को मैटरलाइज करने में बहुत अहम रोल है वाटर का, पानी का। दूसरा, 55 बार, दिन में 55 बार जो भी डिजायर है, जो आपने पानी में बोला, उसी चीज को आपको 5 दिनों तक 55 बार लिखना है। जो भी आपने सोचा कि हम 50,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं, हमारे साथ ऐसा हो, ये ऑफिस हो, ये हो, वो हो, ये गाड़ी हो, स्विफ्ट डिजायर हो, या जो भी चाहते हो आप, BMW हो या मर्सिडीज हो, जो भी चाहते हैं, व्हाटएवर, बार बार आप 5 दिनों तक 55 बार आप लिखेंगे। लिखने से होता क्या है कि जब बार बार आप लिख रहे होते हैं ना, तो बार बार उस चीज़ को आप सोच भी रहे होते हैं, और जो भी आप सोच रहे हैं या बार बार बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमारे बैक साइड में 32 वर्टिब्रा है। तो एक एक शब्द, एक एक वर्टिब्रा को रिलेट इंडिकेट करता है। तो बार बार आप कुछ भी जब बोलते हैं ना कि मैं चाहता हूं कि ये हो जाए, तो मैं चाहता हूं कि ये हो जाए, बार बार वो वर्टिब्रा को वाइब्रेट करते हैं। और बार बार वाइब्रेट होते 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 जब आप लिखना शुरू करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक उसमें वाइब्रेट होने लगता है, चेंज हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो न्यूरोपाथ में क्रिएट हो जाता है। और जब न्यूरोपाथ क्रिएट हो जाता है तो कहा यह गया है शास्त्रों में कि जिस चीज़ का आपने न्यूरोपाथ क्रिएट किया है वो 100% वो होता ही है। तो दूसरा आपने ये कि आपको 55 बार दिन भर में लिखना, वही डिजायर जो पानी में बोल रहे हैं। तीसरा, दिन में 3 बार वही चीज आपको रिपीट करना है, 15-15 सेकेंड। सुबह 15 सेकेंड 3 बार, दोपहर को 15 सेकेंड 6 बार, और शाम में 15 सेकेंड 9 बार। सेम चीज जो आपने पानी के साथ किया, जो आपने लिखा, वही चीज 15-15 सेकेंड करना है। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्साइटेड हो गया कि चलो हम करते हैं, 100% इट विल वर्क। बट पता नहीं क्यों 2 दिन बाद मुझे अंदर से ऐसा लगने लगा कि इट विल नॉट गोइंग टू वर्क, और हमने छोड़ दिया।
फिर यूं ही मैं कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की इस चीज को नहीं करके, और ये 100% मैटरलाइज होगा। अब वो क्या पढ़ा वो मैं आपको बताता हूं। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, बहुत कुछ थे वो, उन्होंने लाखों लोगों को ठीक किया है बिना ट्रीटमेंट के। और उनके बारे में जो पढ़ रहा था बुक में, कुएं नाम था उनका, कुएं नाम के वो शख्स थे, वो लोगों को ये बोलते थे कि भाई तुम ऐसा बोलो बार बार कि मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूं। तो लोग कहते थे कि मैं बीमार नहीं हूं, इससे मैं कैसे ठीक होऊंगा। अब तुम बोलो बार बार, और बार बार लोग यही कहते थे कि मैं बीमार नहीं हूं, बीमार नहीं हूं, बीमार नहीं हूं। बहुत लोग इरिटेट हो जाते थे, बोलते थे ये क्या करवा रहे हो आप, बीमार नहीं हूं, इससे कैसे मैं ठीक होऊंगा। बोलते 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 वो थक जाता था, शख्स थक कर वो सो जाता था, और फिर वो उसके सब कॉन्शियस माइंड में जाकर उसको इंप्लीमेंट कर देते थे। मतलब एक अलग ये प्रक्रिया है, मतलब एक अलग ये प्रोसेस है। सब कॉन्शियस माइंड में जाके ये प्रिंट कर देते थे कि मैं बीमार नहीं हूं। और कहा ये गया है, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो भी सब कॉन्शियस माइंड में प्रिंट होता है वो मेटरलाइज होता ही होता है, क्योंकि 90% जो है उसकी क्षमता जो है सबकॉन्शियस माइंड का है किसी भी चीज को प्रोसेस करने का, और उसका प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो 4 करोड़ पर सेकंड है, और कॉन्शियस माइंड का जो स्पीड है वो 4 लाख पर सेकंड है प्रोसेस की स्पीड। तो कोई भी चीज जब वहां प्रिंट हो जाता है तो मेटरलाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। फिर उसमें उन्होंने लिखा था कुएं ने कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कुछ भी चीजें जब हम सुनते हैं, समझते हैं कि भाई दारू नहीं पीना चाहिए, तो हम ऐसे कहते हैं हाँ ठीक है, हम समझ गए, हम नहीं पिएंगे। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, हम समझ गए, नहीं पिएंगे। लेकिन ये जो आपका बुद्धि का जो 10 लेयर है, और 10वें लेयर पे जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो जो बुद्धि का जो पहला लेयर है वो ये समझता है कि दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, या किसी भी चीज को हम समझ गए। अगर आप समझ गए, एक बात बताइए, तो फिर समझ गए तो फिर वो चीज आप और हम क्यों करते? इसका मतलब हमने नहीं समझा, हमने सिर्फ बुद्धि के पहले लेयर से समझा है। इसको और सरल तरीके से समझाऊं तो जैसे कि समझिए मकान है, एक बहुत बड़ा सा बंगला है, बंगले के बाहर अगर वॉचमैन को अगर कोई ये कहे कि गुस्सा करना बहुत बुरा है, तो वॉचमैन कहेगा जी साहब हम समझ गए गुस्सा करना बहुत बुरा है। लेकिन गुस्सा जब भी करना होता है तो वो अंदर से मालिक निकल कर आता है और वो गुस्सा करता है और फिर वो वापस चला जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि मतलब जब तक 10वें लेयर तक 10 जो अगर दरवाजे हैं तो 10 दरवाजे के अंदर जो सब कॉन्शियस माइंड बैठा है वहां तक अगर कोई बात समझ में नहीं आएगा तो वो चीज़ नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि जो बार बार मैं पानी में जो हमें बोलना है कि मैं मतलब हमें ये चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, और बार बार जब हम मतलब 55 बार दिन भर में लिखते हैं और उसके बाद बार बार जो हम 15-15 सेकेंड मतलब सुबह 3 बार, फिर 6 बार, दोपहर में 9 बार, तो इससे सिर्फ ये है कि जो 10 लेयर है ना, तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 10वें लेयर तक पहुंचने का ये प्रोसेस है। और जब 10वें लेयर तक आप पहुंच गए और वहां तक कोई भी बात प्रिंट हो गया तो फिर वही मेटरलाइज होता है जो वहां प्रिंट बैठा होता है। एक्चुअली होता क्या है कि प्रोजेक्टर अंदर है, बाहर जो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो तो जिस एक पर्दे पर प्रोजेक्टर से, जैसे हम प्रोजेक्टर के अंदर सब कुछ चल रहा होता है ना, और बाहर उसका रिफ्लेक्शन ही होता है जो पर्दे पर दिख रहा होता है। तो हम बाहर जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो रिफ्लेक्शन है। एक्चुअल तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्टर बैठा है वही प्रोजेक्ट कर रहा है। तो वहां पे अगर आपने बैठा लिया कि हमें इतना कमाना है और ये करना है, तो डेफिनेटली 100% इट विल बी वर्क। आप करके देखिए, और मैं यकीन करता हूं कि शायद आप ये करेंगे, और मैं भी आज से ही ये शुरू कर रहा हूं, और 100% मेरी दुआ है कि आप इसमें कामयाब हों। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन क्लिक कर दें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी तरह का और भी कुछ जानकारी अगर आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उससे रिलेटेड जानकारी हम आपको दे सकें। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।